CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 में जब से ये एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस किया गया है उसके बाद से हर साल हमने इसके एग्जामिनेशन पैटर्न में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखे और इस साल भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एग्जामिनेशन पैटर्न में कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब वो कौन कौन से बदलाव हो सकते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप CUET 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट बदलाव हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि 2025 के CUET एग्जाम में देखने को आपको मिल सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि CUET से रिलेटेड हर एक अपडेट यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट तरीके से और टाइम पर यहाँ पर मिलती है। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमको आपको बताते हैं कि नया एग्जाम पैटर्न क्या आपको देखने को मिल सकता है 2025 के एग्जाम में। आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप CUET 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी को एक नया मुकाम दे सकते हो और अपना एक सीट अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पक्का कर सकते हो। तो आप क्या करना है, आपको सिंपली आपको CUET कॉन्सेप्ट एक एप्लीकेशन है, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और वहाँ से जो भी आप कोर्सेज चाहते हो आप ये सारे कोर्सेज UG में जो भी आप कोर्स कर रहे हो सारे कोर्सेज वहाँ पे दिख जाएंगे, तो आप इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। अभी सिर्फ आपको 2499 में ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें बहुत बड़ा भी ऑफर चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको बताते हैं कि क्या क्या आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ कि अगर हम पुराना देखें यहाँ पे तो पुराना मोड ऑफ टेस्ट क्या है, अभी जो 2024 में हुआ है और 2025 में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हाइब्रिड मोड पे हुआ था 2024 में, ठीक है। हाइब्रिड मोड का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और प्लस पेन पेपर मोड। तो कुछ पेपर आपके जो है पेन पेपर में हुए, मतलब आप OMR सीट दिया गया आपको, ठीक है, और कुछ पेपर एकदम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुए, ठीक है। और यहाँ पर जब टेस्ट पेपर की बात करते हैं तो ये आपको पता है कि MCQ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है और एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो 5 नंबर मिलते हैं और एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर आपके यहाँ पे कट जाते हैं। ये बातें आपको पहले से पता होंगी, नहीं भी पता है तो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। मीडियम आपका जो लैंग्वेज मतलब जो माध्यम है पेपर का, वो 13 लैंग्वेज में पेपर कंडक्ट करवाया जाता है, अलग अलग माध्यम में। देन हम यहाँ पर लैंग्वेज के यहाँ पर सिलेबस की जब बात करते हैं तो एक लैंग्वेज आपसे पूछा जाता है, लैंग्वेज में मिलने आपसे ग्रामर पूछा जाता है, कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, डोमेन सब्जेक्ट होते हैं आपके जो कि 12th क्लास के सिलेबस से पूछा जाता है। फिर आपके पास एक जनरल टेस्ट होता है। ये सारी बातें आपको पहले से भी पता होंगी। अब जब हम 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ था उस समय पर आपको जो है कई सारी चीज़ें अलग अलग देखने को हमको मिली थी। जैसे अगर आप जनरल टेस्ट देखोगे तो जनरल टेस्ट में 75 क्वेश्चन पूछा जा रहा था, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन बनाने थे। लेकिन अब 2023 से क्या हो गया, जैसे 2024 का अगर पेपर देखें तो इसमें आपको जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चन देखने को मिले, जिसमें 50 क्वेश्चन आपको बनाने थे। तो ये एक नया चेंज किया गया था हमारा एग्जाम पैटर्न में। और साथ ही साथ पहले आपको 9 टेस्ट पेपर सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता था कि आप मैक्सिमम 9 टेस्ट पेपर सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन 2023 में क्या हुआ, 2024 में क्या हुआ कि अब आपको सिर्फ 6 ही टेस्ट पेपर यहाँ पर सेलेक्ट करने को यहाँ पर दिया गया। मतलब आप मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर चूज कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर आप जानते हो, यहाँ पर 6 टेस्ट पेपर आप यहाँ पर मैक्सिमम चूज कर सकते हो। देन यहाँ पर आगे देखें तो मीडियम ऑफ द टेस्ट ये बता ही दिया, मोड ऑफ एग्जामिनेशन हाइब्रिड मोड में हुआ था, ठीक है। अब इसमें भी जो है हम मेजर जो चेंज की बात करने वाले हैं वो यहाँ पर आगे हमको देखने को अभी मिलेगा, ठीक है। फिर टोटल क्वेश्चन आपको पता है कि अलग अलग क्वेश्चन, मतलब अगर आप लैंग्वेज की बात करोगे, डोमेन की बात करोगे तो 50 में से 40 बनाना होता है। GT में बात करोगे तो आपको 60 में से 50 क्वेश्चन बनाना होता है, अलग अलग टाइमिंग उसमें दिया जाता है, ठीक है। ये सारी बातें हमको पहले से पता है और एक बार हमने आपको फिर से बता दिया, ये सब भी हमने बता रखा है आपको, ठीक है। टोटल 27 डोमेन सब्जेक्ट यहाँ पे दिए जाते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि क्या कुछ नया यहाँ पे होने वाला है 2025 के एग्जामिनेशन में। तो अगर आगे हम बढ़ें तो अगर आप देखोगे यहाँ पर अभी आप तो आपने हो सकता है इसको पढ़ा हो, अभी ये न्यूज़ आर्टिकल सर्कुलेट हो रहा है इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है जिसका टाइटल आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मल्टीपल एग्जाम इन मल्टीपल स्टेजेस सेंड टेस्ट पेपर डिजिटली, आंसर्स ऑन OMR सीट पैनल आफ्टर नीट UG लीक। अब जो नीट UG का एग्जाम जो लीक हुआ है
तो ये लीक क्यों हुआ उसके बारे में जो है ये सब पता करने के लिए इसका विश्लेषण चल रहा है, ठीक है। और 7 मेंबर की यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 मेंबर का यहाँ पर एक पैनल बैठाया गया, ठीक है। और पैनल में जो है इसरो के हेड थे, मतलब जो एक्स इसरो के हेड थे वो थे यहाँ पे, उनका नाम अभी आ जाएगा, ठीक है। तो ये 7 मेंबर की कमेटी बैठाई गई और ये सब इसके बारे में रिव्यू कर रहे हैं, कैसे लीक हो गया, लीक को कैसे रोका जाए। तो इस पर बहुत सारी चीजें निकल करके आई हैं और इसमें इन्होंने पैनल ने जो है सीयूईटी के ऊपर भी काफी कुछ यहाँ पे चीजें, यहाँ पर रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है, ठीक है। रिपोर्ट जो है दे दिया गया है। तो अगर हम देखें यहाँ पर कि सीयूईटी में क्या क्या चेंज हो सकता है जो कि इस पैनल ने यहाँ पर बताया, तो इस पैनल का अगर देखें तो अगर आप की पॉइंट देखोगे तो उन्होंने कहा है कि सीयूईटी में जो है 6 टेस्ट पेपर जो आप कंडक्ट करवा रहे हो, मैक्सिमम अभी आप दे रहे हो 6 टेस्ट पेपर तो आप एक बच्चे को दे रहे हो, लेकिन आप मैक्सिमम मतलब आप देखो तो 50 टेस्ट पेपर यहाँ पर आपके पास होते हैं। 27 डोमेन हो गया, 33 लैंग्वेज हो गया, फिर जनरल टेस्ट हो गया, तो ऐसे करके 50 प्लस यहाँ पर आप जो है सब्जेक्ट ऑप्शंस दे रहे हो बच्चों को, ठीक है। तो इस पर कहा जा रहा है कि ये सब्जेक्ट जो है ये कम किया जाए, ठीक है। जितना आप दे रहे हो सकता है 6 टेस्ट पेपर दिए जा रहे हैं तो वो कम कर दिया जाए, ठीक है। और यहाँ पर और कहा जा रहा है कि ये जो हाइब्रिड मोड में यहाँ पर पेपर लिया गया जो है कोशिश किया जाएगा कि आपका सारा का सारा एग्जाम जो है वो सीबीटी मोड में लिया जाए। किस में लिया जाए, सीबीटी मोड में, ऑनलाइन मोड में लिया जाए। लेकिन जहां पे फिजिबल नहीं है, जहां पे पॉसिबल नहीं है, वहां पे हो सकता है कि आपका हाइब्रिड मोड पर भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाए। लेकिन ये ट्रेडिशनल हाइब्रिड मोड जैसा होता था ना जो 2024 में कंडक्ट करवाएगा, उससे थोड़ा अलग होगा। कैसे होगा इसको समझो। 2024 में यहां पर हाइब्रिड मोड निकल करके आया, वो कैसे हुआ था, ठीक है। हाइब्रिड मोड जो निकल करके आया वो ऐसे हुआ कि कुछ सब्जेक्ट आपके सीबीटी मोड, यानी कि आप जो है कंप्यूटर के सामने बैठ करके आप सीबीटी मोड में एग्जाम आपने दिया। फिर दूसरा क्या हुआ, दूसरा ये हुआ कि आपको जो है पेन पेपर मोड में लिया गया, मतलब आपको ये जो है क्वेश्चन पेपर दिया गया, ठीक है, क्वेश्चन पेपर, और आपको ओएमआर सीट भी दिया गया। लेकिन इस बार जो होगा, जो हाइब्रिड मोड अगर हुआ, ठीक है, वैसे तो कहा जा रहा है कि भाई हम कोशिश करेंगे कि सारा का सारा एग्जाम आपका सीबीटी मोड में हो, लेकिन अगर मान लो कि अगर जरूरत पड़ी कि हाइब्रिड मोड यहां पे लिया जाए, 2025 में अगर हाइब्रिड मोड हुआ तो ये हाइब्रिड मोड ऐसे नहीं होगा जैसे पहले हुआ, ठीक है। ये कैसे होगा, तो फिर तो नया जो निकल करके आ रहा है हाइब्रिड मोड में अगर पेन पेपर मोड होगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि एग्जामिनेशन सेंटर में आपको जो है डिजिटली, यानी कि कंप्यूटर में आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर आपको यहां पे मिल गया, मतलब डिजिटल फॉर्म में आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया, और आपको पेन पेपर मोड में आपको, मतलब आप जो है ऑफलाइन जिसको कहते हो, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में आपको ओएमआर सीट दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ओएमआर सीट आपको फिजिकल फॉर्म में, और जो क्वेश्चन पेपर होगा वो डिजिटल फॉर्म में मिलेगा। पहले क्या होता था, आपको जो है क्वेश्चन पेपर भी फिजिकल फॉर्म में, मतलब क्वेश्चन पेपर जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन पेपर हो गया एक, और जो दूसरा आया उसमें जो है ओएमआर सीट हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे होता था। लेकिन अब जो है यहाँ पे क्या होने के चांसेस है, यहाँ पे कहा गया है पैनल के द्वारा कि क्वेश्चन पेपर तो आपको डिजिटली मिल जाएगा, लेकिन आपका जो ओएमआर सीट होगा वो फिजिकल मोड में होगा, मतलब आप इसमें पेन पेपर अपना चला सकते हो, मतलब कंप्यूटर के सामने आपको क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। आपको जो है फिर जो सही लगे, फिर उसको जो सही लगे, मान लो ऑप्शन ए सही लग रहा है तो हम ओएमआर सीट में अपना इधर गोला भर देंगे, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अब इससे होगा क्या, ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा इसीलिए किया जा रहा है ताकि पेपर लीक रुक सके, क्योंकि जब आप यहाँ पे पेन पेपर मोड में कराते हो तो कई सारे अलग अलग जगह पर मतलब ट्रांसफर करना पड़ता है ना। तो आप जो है यहाँ पे इस ऑफिस में कुछ दिनों तक आपने जो है पेपर आपने बना दिया, यहाँ रहा, फिर उसको ट्रांसफर किया कहीं और से, फिर वहां से ट्रांसफर किया किसी और एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो ऐसे क्या होता है, लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन पेपर लीक होने का चांस बढ़ जाता है। इसको रोकने के लिए उन्होंने कहा कि भाई क्वेश्चन पेपर आपको जब आप पोर्टल जब बैठोगे अपने जो है यहाँ पे अपने सेंटर पे, तो आपके सामने कंप्यूटर रहेगा, आपको उसी समय क्वेश्चन पेपर देखने को मौका मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिला, ओएमआर सीट बस आपको फिजिकल फॉर्म में दे दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, पेपर लीक काफी यहाँ पे काफी हद तक कम हो जाएगा, मतलब पेपर लीक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज बताया जा रहा है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्राइवेट जो सेंटर्स हैं उसको थोड़ा यहाँ पे कम किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट सेंटर्स पर ही हमको देखने को मिलता है कई बार जो है पेपर लीक देखने को मिलता है। तो ये पेपर लीक जो हो रहा है उसमें सुधार करने के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। अब उसी चीज को यहाँ पर बढ़ा करके कहा गया कि हाइब्रिड मोड में जो है पेपर को कुछ इस तरीके से कंडक्ट करवाया जाएगा कि आपको यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर, और जो है यहाँ पर मार्क करना होगा आपको एमआर सीट पर अपना आंसर, ठीक है। तो इसे क्या होगा, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द नंबर ऑफ हैंड्स दैट द क्वेश्चन पेपर पासेस थ्रू। तो अलग अलग जगह से पास नहीं होगा तो क्या होगा, वहां से पेपर लीक कम हो जाएगा। देन यहाँ पर बात करें आगे, तो यहाँ पर ये लिमिटिंग द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट फॉर कैंडिडेट। अब कई सारे सब्जेक्ट का चॉइस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पैनल ने कहा है कि इसको हम लिमिट कर देंगे, मतलब इस टेस्ट पेपर को यहाँ पर कम कर देंगे। अभी जो है 6
पेपर आप जो है चूज कर सकते हो मैक्सिमम, लेकिन ऐसे आसार है अगर इस पैनल के बात को मान लिया गया तो ये पैनल ने जो सजेशंस दिए हैं, अपना रिपोर्ट दिया है, उस रिपोर्ट का अगर मान लिया गया तो ये 6 टेस्ट पेपर जो आपको दिए जा रहे हैं, हो सकता है कि इसमें और भी जो है इसको लेस कर दिया जाए और भी घटा दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखें हम। ठीक है, अगर आगे देखें तो आगे एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताया गया है कि ये जो है कम क्यों करने को कहा जा रहा है, ये जो टेस्ट पेपर है इसको कम करने को क्यों कहा जा रहा है। तो इसके पीछे एक लॉजिक है। ये राधा कृष्णन जो हमने बताया अभी पैनल का नाम है, या इसके चेयरमैन थे, तो मतलब इसरो के एक्स हेड थे। ठीक है, ये तो यहाँ पर जो है इन्हीं के चेयरमैनशिप में यहाँ पे हुआ है, पैनल बना हुआ था। तो ये अगर हम देखें यहाँ पे तो इनका लॉजिक क्या है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वाई शुड अ साइंस स्टूडेंट हु हैज ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर बोर्ड एग्जाम्स have to sit for another test in the same subject। ठीक है, तो इनका लॉजिक आप समझ गए कि भाई अगर हम साइंस से पढ़े हुए हैं तो हम ऑलरेडी जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का पेपर हम बोर्ड एग्जाम में अपना तैयारी करके दे चुके हैं। अब दोबारा से सीयूटी का जब एग्जाम ले रहे हैं तो वहां पर भी यही टेस्ट पेपर फिर से हम पढ़ रहे हैं, यही क्वेश्चन पेपर मतलब यही सब्जेक्ट हम फिर से पढ़ रहे हैं, 12th का डोमेन फिर से उसी को जो है हम उसी चीज को हम फिर से तैयार करके और उसी का फिर टेस्ट दे रहे हैं। तो एक टेस्ट तो बोर्ड एग्जाम में ले लिया गया, फिर दोबारा से उसी चीज का आप टेस्ट कर रहे हो। तो ये इनका जो है आर्ग्यूमेंट है, ये इनका लॉजिक है। तो यहाँ पे आगे बताया रोल ऑफ सब्जेक्ट शुड प्राइमरली बी टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी, ये बस एलिजिबिलिटी का एग्जाम होना चाहिए। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी आप कैसे चेक करोगे, तो आप एक जनरल एप्टीट्यूड का पेपर ले लो। ठीक है, जैसे मैथ्स रीजनिंग होता है ये सब, तो जनरल एप्टीट्यूड का एक टेस्ट पेपर ले लो। ठीक है, और यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट को मिला करके, सबको मिला करके मतलब अलग अलग सब्जेक्ट को मिला करके कुछ एक और जो है नॉलेज स्पेसिफिक टेस्ट ले लो। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में, हो सकता है 2025 में या फिर आगे, अगर इस पैनल के बात को मान लिया गया तो टेस्ट पेपर को और लिमिट कर दिया जाएगा। और क्या होगा कि आपको बस एक जो है एप्टीट्यूड का टेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, एप्टीट्यूड का टेस्ट मतलब उसमें मैथ्स रीजनिंग ये सब आएगा और एक नॉलेज के टेस्ट के लिए अलग से पेपर होगा। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, आने वाले समय में। तो वाई शुड स्टूडेंट टू टेक अप टू 6 पेपर्स इफ दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर बोर्ड्स एग्जाम्स। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि 6 पेपर आप जो है यहाँ पे ले रहे हो बच्चों पर, ओवर बर्डन हो रहा है। ठीक है, और इससे क्या होता है ना, मेन पावर भी आपको ज्यादा चाहिए भाई, आपको जो है बहुत ज्यादा चाहिए ना, आपको रिसोर्स बहुत ज्यादा चाहिए। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा खर्च भी होता है और जो है पेपर लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको क्यों ना हम लिमिट करें और जो है बस एक एलिजिबिलिटी इसको माने। ठीक है, बस एलिजिबिलिटी माने, क्योंकि बोर्ड में तो ऑलरेडी आप जो है उतना मेहनत करके अपना जो है जो भी है अपना सारा कुछ तो कर ही चुके, एग्जाम दे ही चुके, तो दोबारा से एग्जाम लेने का कोई मतलब यहाँ पे नहीं बन रहा है। एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए हम एक एग्जाम लेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। ठीक है, सो मेनी सब्जेक्ट्स मींस क्रिएटिंग मल्टीपल सीट्स ऑफ द क्वेश्चंस पेपर्स। ठीक है, सेट्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स विच इन टर्न्स इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व, अ फैक्टर वी शुड आइडियली मिनिमाइज टू मेंटेन सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, तो ये सब कुछ कहा जा रहा है, मतलब पेपर लीक को रोकने के लिए पूरा जो है कमिटी ने अपना रिपोर्ट जो है सौंप दिया है। और आप यहाँ पर ये अपना सीयूटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर और क्या बताया कि ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों चेंजेस आपको देखने को यहाँ पर इंपॉर्टेंट तरीके से मिल सकते हैं। अगर ये 2025 में अगर मान लिया गया इनके अगर इनकेस अगर इनके सजेशन को, इनके रिपोर्ट को अगर 2025 में अगर मान लिया गया, ठीक है, यूजीसी मान लिया, तो क्या होगा यहाँ पे आपका इसी बार जो है ये लागू हो जाएगा। हो सकता है कि टेस्ट पेपर कम कर दिया जाए। ठीक है, और यहाँ पे अगर हो सकता है इस साल ना माना जाए तो हो सकता है अगले साल से भी ये आ सकता है, बट यहाँ पर आसार है पूरा, क्योंकि हर साल हमने देखे हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पर इसमें हर साल एग्जाम पैटर्न में कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस साल भी हो सकता है ऐसे कुछ चेंजेस देखने को मिले। और यहाँ पर ये हमने पुराने एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दिया। अगर आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो तो आप जो है तैयारी भी कर सकते हो सीयूटी 2025 के लिए। और बताइएगा कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।